सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपन फिजिक्स मैकेनिक्स में लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि इनमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंसेस करने आने चाहिए। ठीक है, डिफरेंसेस में अपन ने कुछ फैक्ट देखे थे इसमें कि संरक्षी बलों का कर्ल है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब अपने को पता है डेल ऑपरेटर के साथ अपने को क्रॉस प्रोडक्ट करना है और वो क्या आना है, शून्य है। अगर वो शून्य आता है तो वो क्या है, संरक्षी बल है। अगर वो शून्य के बराबर नहीं आता है, कोई वैल्यू आती है मतलब कि कोई अशून्य मान आता है, तब क्या होता है, वो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अपन कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल अभी देखेंगे जिससे आपकी जो डेफिनेशन थी वो आपके क्लियर हो जाएगी। तो पहला आपका एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि बल वाई जेड आई कैप प्लस अक्स जेड जे कैप प्लस अक्स वाई के कैप संरक्षी बल है। संरक्षी बल है। तो देखो अपने को फोर्स की वैल्यू दी हुई है वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। अब अपने को सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया बल है वो संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है। तो सबसे पहले तो अपने को पता है संरक्षी बल का कर्ल क्या होता है, क्योंकि संरक्षी बल का कर्ल क्या होना चाहिए, डेल क्रॉस एफ बराबर 0 होना चाहिए। डेल क्या है अपने को पता है, ये ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा कैप प्लस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या है, डेल संकारक की वैल्यू होती है, ये अपने को पता है। दिया क्या हुआ है अपने को, फोर्स की वैल्यू दी हुई है वाई जेड आई कैप प्लस अक्स जेड जे कैप प्लस अक्स वाई के कैप, ये आपको दिया गया है। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, डेल क्रॉस एफ फॉर्मूला लगाएंगे अपना। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो अपने को क्या सारणिक को सॉल्व करना, मतलब मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स क्या लिखते हैं अपन, आई कैप जे कैप के कैप, फिर क्या ऑपरेटर की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहां पर फोर्स की वैल्यू दिशा आ गई है, डेरिवेटिव फॉर्म आ गई। अब फोर्स की आई कैप के साथ आई कैप के गुणांकों की, जे कैप के साथ जे कैप का जो गुणांक, के कैप के साथ के कैप का गुणांक लिखेंगे। तो आई कैप का है वाई जेड, इसका है एक्स जेड और इसका है एक्स वाई। अब देखो मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे अपन। तो मैट्रिक्स को सोल्व करने का तरीका अपने को पता है। सबसे पहले आयोटा कैप को बाहर निकालते हैं, इसको निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो ये वाला और ये वाला छुपा लो। तो इनका लिखना है, इनका प्रोडक्ट लिखेंगे इनको मल्टीपल करके। तो डेल अपॉन डेल वाई के साथ तो आएगा एक्स वाई, डेल अपॉन डेल जेड के साथ आएगा एक्स जेड। तो लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड।
ये तो हुआ आई का, फिर माइनस जे कैप। देखो ये मैट्रिक्स आपने पढ़ी है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने का याद दे रखा है। जब जे का करते हैं तो ये वैल्यू आई है माइनस, इसको प्लस जे करके लिख सकते हैं, तो अंदर वाले का कॉमन लेके अपन चेंज करके भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली माइनस जे लेकर जो फॉर्मूला में एज इट इज उसी में रख रही हूँ वैल्यू। जे को लिखते हैं तो बीच वाला छुपा दो और ये वाला, तो डेल अपॉन डेल एक्स के साथ तो क्या आया, एक्स वाई माइनस ये करना है, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल जेड के साथ क्या आया, वाई जेड, ठीक है। ये क्या हुआ, जे कैप वाली वैल्यू। अब प्लस के कैप, इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर वाला और ऊपर वाला, तो डेल अपॉन, देखो ओ ऊपर वाला नहीं लिखना है, तो यहां से देखोगे डेल अपॉन डेल एक्स के साथ तो क्या है अपने, एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई के साथ आया है वाई जेड, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंशिएशन एक को करके दूसरे वाले कांस्टेंट रख के दूसरे का करते हैं, तो देखो x के सापेक्ष तो क्या, x का क्या आएगा, y के सापेक्ष 0 आएगा, y के सापेक्ष क्या आएगा 1 डेल y अपॉन डेल y, तो ये वैल्यू क्या बचेगी आपके, यहाँ पर y माइनस, इसमें भी देखो z के सापेक्ष x का क्या आएगा 0, और z के सापेक्ष z है तो आएगा z ही रह जाएगा आपका, तो 1 माइनस इसका भी क्या हो गया 1 डेल y अपॉन डेल y, और डेल z अपॉन डेल z भी क्या हो गया 1, फिर आया माइनस जे पर, माइनस जे वाला करते हैं तो x के सापेक्ष ये y का है, ये तो 0, और डेल x अपॉन डेल x की वैल्यू 1, इसी तरह से ये वाली वैल्यू, ऐसे ही k कैप का करेंगे तो x के सापेक्ष z का 0, डेल x अपॉन डेल x, x के सापेक्ष x का करेंगे तो 1, ऐसे ही y वाला 1 और z का 0, तो 1 माइनस 1, 0 वाली वैल्यूज अपन ने लिखी नहीं है। अब देखो 1 माइनस 1 ये क्या हुआ, आयोटा कैप इंटू 0 माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप इंटू 0, तो ये वैल्यू क्या आई अपनी 0। ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी अपनी डेल क्रॉस एफ बराबर 0। जब ये 0 है तो कौन सा है, ये अपन ने प्रूव किया है कि क्या है, जो बल दिया हुआ है, जिस बल की अपने को वैल्यू दी हुई है वो कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये वैल्यू समझ लो आपके कि कुछ वैल्यू आती है, यहाँ पर समझ लो 1 प्लस 1 भी हो गया तो 2 हो गया, और वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ये तो क्या है 2, तो अगर ये 0 नहीं होता तो अपन इसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब करते हैं अपन इसका दूसरा, ये तो है जब अपने को फोर्स की वैल्यू सीधी दी हुई है, जैसे अपन ने रेखीय प्रत्यानयन बल पढ़ा है, अपने को पता है कि डॉट वो भी विस्थापन के विरुद्ध बल लगाते हैं तो माइनस में आता है। अगर अपने को कह दे कि सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑपरेटर की वैल्यू ध्यान में रखोगे आप, सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। अब
देखो ना, तो अपने को रेखीय प्रत्यानयन बल होता है, और अपन क्या करते हैं बहुत बार, तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं उनको दिमाग से निकाल देते हैं या अपने माइंड से स्लिप हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट करना, वो तो इजी है, मैट्रिक्स आप सोल्व करते आए हो 11th 12th में कर दोगे। पहली बात तो रेखीय प्रत्यानयन बल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि रेखीय प्रत्यानयन बल क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस के डॉट आर। इसको तो क्या लेते हैं अपन, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो क्या होती है कांस्टेंट, और ये वाई एक्स आई प्लस वाई जेड के प्लस के जेड जेड के कैपिटल। तो इसको देखते हैं अपन, तो संरक्षी बल से, संरक्षी बल की परिभाषा से, क्योंकि अपने को पता है डेल क्रॉस एफ क्या होता है, जीरो होता है। तो ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस माइनस के डॉट आर। तो इसको क्या वैल्यू आएगी इसकी, जब अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा आई कैप जे कैप के कैप, ऑपरेटर की वैल्यू। अब देखो के कांस्टेंट है, बाहर निकाला, माइनस के साइन को भी बाहर निकाला, तो वैल्यू क्या आर की क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से आई का गुणांक एक्स, वाई का जे कैप का गुणांक वाई, के कैप का गुणांक जेड, तो एक्स वाई जेड। और यहीं से वही आयोटा कैप के लिए सोल्व करेंगे, तो आयोटा कैप के लिए वैल्यू आएगी डेल अपॉन डेल वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई, वही पहले वाले फॉर्मूले से ही। फिर माइनस जे कैप का करेंगे, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स, ये आई जे कैप की। जो पहले वाले की मैट्रिक्स करी थी, मैट्रिक्स का फॉर्मूला वैसे भी आपको पता है, उसी से जब के कैप की करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स के साथ वाई, डेल अपॉन डेल वाई के साथ एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स के साथ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई के साथ आएगी वैल्यू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो ये तो है ही है, इसको पूरे बड़े ब्रैकेट में करके, ये माइनस के है साथ में, तो यहां पर क्या लिखा माइनस के, तो ऐसा का ऐसा। अब देखो y के सापेक्ष यहाँ क्या है, z, इसकी भी वैल्यू जीरो, z के सापेक्ष y का ये भी जीरो, जीरो माइनस जे कैप, x के साथ z और z के साथ x जीरो, ऐसे ही लास्ट वाली वैल्यू की भी आएगी जीरो, तो माइनस के कैप इंटू जीरो बराबर जीरो। ये किसकी वैल्यू आई आपके, डेल क्रॉस एफ बराबर जीरो। तो ये आपने क्या प्रूव किया कि जो रेखीय प्रत्यानयन बल है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, तो अभी जब अपन ने कंजर्वेटिव एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था इसकी पहली क्लास में, तो अपन ने क्या किया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की जहां पर डेफिनेशन स्टार्ट करी थी, वहां पर मैंने कहा था, परिभाषा अपनी क्या थी कि किसी जो कण है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता और प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, तो बल संरक्षी होता है। वहां पर अपन ने क्या, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा था। वहां पर W इक्वल्स टू अपन ने पढ़ा था F डॉट S, तो अपने को पता ही है, और पढ़ा था इंटीग्रेशन F डॉट D dr।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है इसका वो होगा बल से रिलेटेड। यदि किसी कण पर कार्यरत बल 2x i कैप प्लस x y z कैप प्लस 2x z स्क्वायर k कैप न्यूटन है, तो कण को z अक्ष के समांतर बिंदु 132 से 135 तक विस्थापित। तो कण को z अक्ष के समांतर बिंदु 132 से 135 तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन। अब देखो, अपने को पता है कण को बिंदु A से बिंदु B तक अपन ने क्या एक सर्कल बनाया था, उसमें A से B दो पद दिखाए थे, A क्यू बी, A पी बी और एक तीसरा ए आर बी, तीन पद दिखाए थे। तो कण को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर A से B F डॉट दिया। यहां से जब करते हैं तो ये क्या है, 1 3 2 से कहां तक, 1 3 5 तक। अब क्या F डॉट dr है, तो F की वैल्यू 2x i कैप प्लस xy z कैप प्लस 2x z स्क्वायर k कैप। ये अपनी आई F डॉट dr की वैल्यू। अब इसको सोल्व करना है अपने को। अब देखो, कण को विस्थापित कहां तक किया गया है, z अक्ष के समांतर। तो चूंकि कण को z अक्ष के समांतर विस्थापित किया गया है, तो देखो तीनों की अपने को दे रखी है वैल्यू तो बल, लेकिन विस्थापित किया गया है z अक्ष के समांतर। तो निर्देशांक जो होंगे बाकी के यानी कि x और y की, वो क्या होंगे, अपरिवर्तित। अतः x y निर्देशांक अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित रहेंगे तो अपन इसको सोल्व करेंगे, W से W लिखेंगे इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखो अपने को इसकी लिमिट लगानी है, डॉट dr है तो 2x i कैप dx प्लस xy z कैप dy, या अपन क्या करते हैं इसको dx
आई कैप लिख देते हैं, इधर dy जे कैप प्लस 2x जेड स्क्वायर, जेड को ऐसा लिखा है जिससे आपके 2 और जेड में डिफरेंस हो, ठीक है, dz के कैप कहां से कहां तक, 132 से 135 तक, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे अपन, तो ये क्या है कि 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट क्या है, बराबर है x और y की, तो ये दोनों वैल्यू तो क्या आएगी अपनी 0। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2x dx आई कैप, ये 1 से 1, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x y dy जे कैप, ये इसको 3 से 3 तक प्लस 2x जेड स्क्वायर dz के कैप, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 से 5। तो ये दोनों वैल्यू तो क्या आएगी अपनी 0 प्लस ये क्या आएगी अपनी z क्यूब अपॉन 3, तो 2/3 तो अपन ने बाहर ले लिया और बचा क्या 5 का क्यूब ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ये वैल्यू आएगी। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 125 माइनस ये क्यूब है, ठीक है, क्योंकि z क्यूब अपॉन 3 होगा, तो ये क्यूब है तो ये 2 का क्यूब 8 आएगा, तो ये क्या वैल्यू बनी आपकी 2/3 इंटू 117, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 6 3 3 9 और 9 3 27 39, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 78। तो ये जो आई वैल्यू अपनी, ये अपना आंसर हुआ कि जब किसी कण पर ये कार्यरत बल Q दे रखा है न्यूटन में अपने को, जब कण को z अक्ष के समांतर विस्थापित किया है अपन ने, तो क्या होगा उसको करने में किया गया कार्य। अब अपने को पता होना चाहिए z अक्ष के समांतर किया है तो उसके दो निर्देशांक तो क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, और वैसे भी लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू 0, लास्ट वाले के अपन ने निकाले, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, वैल्यू रखी, ये आपकी वैल्यू आई। तो स्टूडेंट्स ये था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड। एग्जाम्पल जो दो थे वो तो थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव से रिलेटेड। अगर वो वैल्यू 0 नहीं आती तो वो जो बल थे, जो वैल्यू दी हुई थी, वो क्या आते, आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाते। और ये था आपके कार्य से, वर्क से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।